हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी। यहाँ हम राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद पढ़ रहे थे। गोस्वामी तुलसी दास द्वारा लिखित रामचरितमानस से ये लिया गया है। तो यहाँ पर आप राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद पढ़ रहे हैं। ये संवाद बेसिकली कब चला? जब सीता का स्वयंवर हो रहा था, उस समय शिवजी के धनुष को तोड़ा था श्री राम जी ने। जैसे ही परशुराम जी ने सुना कि शिवजी का धनुष टूटा, तो वो उस सभा में पहुंचते हैं और वहां क्रोध करते हैं। उनके क्रोध भरी बातों को सुन करके पहले तो राम उनसे जो है बड़े मृदुल वचन कहते हैं, लेकिन इसके बाद लक्ष्मण और उनके बीच संवाद चलता है। यहाँ हम कल की क्लास में से पढ़ चुके हैं। आइए एक बार रिवाइज करते हुए आगे हम इसको पढ़ते हैं। तो श्री राम ने कहा परशुराम जी से, क्या कहा? नाथ शंभु धन भंज निहारा, हो इहि केउ एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहूं किन मोही, सुन रिसाए बोले मुनि। सेवक सो जो करे सेवकाई, अर करनी करी करिऊ लड़ाई। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नत मारे जे हई सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। बहुधनु ही तोरी लड़काई, कबहु न अधिक रिस कीन गोसाई। एहि धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगकुल केतु। रे रिप बालक काल वस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। तो श्री राम परशुराम जी के क्रोध को देखकर बड़े मृदुल वचन में बड़े प्रेम से क्या कहते हैं कि नाथ शंभु धन भंज निहारा, हो इह क्यों एक दास तुम्हारा। हे नाथ, जिसने भी शिव जी का ये धनुष तोड़ा है, वो आपका ही कोई दास होगा, वो आपका ही कोई सेवक होगा। आय सुकाह कहूं कि न मोही, क्या आज्ञा है सुनहु रिसाए बोले मुनि मोह को ही। तो अब क्या कहते हैं श्री राम कि क्या आज्ञा है, आप मुझे क्यों नहीं कहते हैं। सुन रिसाए बोले मुनि को ही, ये सब सुन करके मुनिवर क्रोधित होकर कहते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है। अर करनी करी करिऊ लड़ाई, जिसने ये काम किया है वो तो लड़ाई के योग्य है। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। हे राम, सुनो, जिसने शिव जी का ये धनुष तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। परशुराम ने सहस्त्र बाहु के हजारों भुजाएं काटी थी, ठीक है। तो बिलगाओ बिहाई समाजा, वो इस समाज से, इस सभा से अलग हो जाए। तो क्या कहते हैं? तो बिलगाओ बिहाई समाजा, नत मारे जे हही सब साजा। या तो वो इस समाज से, इस सभा से अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ जितने भी हैं सारे के सारे राजाओं को मैं मार डालूंगा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। मुनि के वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और क्या बोले? बोले परसु धरहि अवमाने। परशुराम जी को अपमान भरे वचन बोले। क्या बोले? बहुधर ही तोरी लड़काई। लड़काई अर्थात बचपन में। कहते हैं कि मुनिवर, हमने तो बचपन में बहुत छोटी सी धनु ही तोड़ी है, बहुत सारे जो हैं धनु ही हमने तोड़ी हैं। कबहु न अचल से कीनी गोसाई, आपने इस प्रकार का क्रोध तो कभी भी नहीं किया था। यही धन पर ममता के ही हेतु आपको इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों है? सुनि रेसाय कह भृगकुल केतु। यही धन पर मम सुनि रेसाय कहे भृगकुल। अब क्या कहते हैं, आपको इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों है? ये सब सुन करके भृगकुल के जो वंशज हैं परशुराम जी, वो क्या कहते हैं? रे नृप बालक कालवश बोलत तो ही न संभार। है राजा के पुत्र, काल के वश में होकर के तुम ऐसा कह रहे हो, कुछ अपनी जुबान को तुम संभाल लो। धन ही समुद्र पुरारी धन विदित सकल संसार। तुम शिवजी के इस संसार में विख्यात धनुष को साधारण धनु ही के समान समझते हो। तो इस प्रकार से जो है
परशुराम और लक्ष्मण जी के बीच में ये संवाद चला। चलिए आगे यहाँ पर जब परशुराम जी लक्ष्मण जी पर क्रोधित होते हैं कि हे राजा के पुत्र, तुम काल के वश में होकर के ऐसे शब्द कह रहे हो, अपने अपने को जो है अपने जुबान को तुम संभाल लो। तुम संसार में विदित शिव जी के इस धनुष को एक मामूली धनुष के समान समझते हो। ठीक है, अब कहते हैं लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछति लाभ जून धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुवत टूट रघुपति हुना दोसु, मोनविन काज करऊ कत रोसु। बोले चितई परसु की ओरा, रेसट सुनेऊ सुभाव न मोरा। बालक बोली बधऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानी मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। भुज बल भूमि भूप बिन कीन्ही, विपुल बार महिदेवन दीन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु विलोकी महिप कुमारा। मात पिता ही जनी सोच बस करसी, महिष कुश किशोर। गर्भन्न के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। तब अब लक्ष्मण जी जो है मुस्कुराते हुए कहते, हंसते हुए कहते हैं, लखन कहाँ हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण जी ने कहा कि हमारे जानने में तो, हमारे नॉलेज में तो, हमारे जानने में तो सुनहु देव सब धनुष समाना है। देव, हमारे जानने में तो सभी धनुष एक समान होते हैं। काछति लाभो जून धन तोरे, इस पुराने धनुष के टूटने से क्या लाभ और क्या हानि। देखा राम नयन के भोरे, भोरे अर्थात नया। राम ने तो इसे नये के दृष्टि से देखा था कि ये धनुष नया है। छुवत टूट रघुपति हुन दोसु, ये रघुपति अर्थात श्री रघुनाथ जी के छूने से ही टूट गया। इसमें श्री रघुनाथ जी का, श्री राम जी का कोई दोष नहीं है। मुनि बिन काज करऊं कत रोसु, आप बिना कारण ही रोष कर रहे हैं अर्थात क्रोध कर रहे हैं। अब परशुराम जी को और क्रोध आता है और कहते हैं, बोले चितहि परसु की ओरा। अब अपनी परसु की तरफ, अपने फरसे की तरफ देख करके वो कहते हैं, रेसट सुनहु स्वभाव न मोरा। हे मूर्ख बालक, तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते हो। बालक बोली बधऊ नहीं तो ही, बालक समझ करके मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जाना ही मोहि, तुम मुझे सिर्फ एक निरामुनि जानते हो, एक साधारण सा मुनि मुझे समझते हो। मैं जो हूँ बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यधिक क्रोधी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, मैं विश्व में विदित क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। भुज बल भूमि भूप बिन कीन्ही, मैंने जो है पृथ्वी को राजा के बिना कर दिया था। विपुल बार महिदेवन दीनी, और उस पृथ्वी को जो है कई बार पंडितों को, ब्राह्मणों को दान दे दिया था। सहस बाहु भुज छेद निहारा, मेरे इस परशु ने परसु विलोकी महिप कुमारा। मैंने अपने परसे से, अपने फरसे से सहस्त्र बाहु की हजारों भुजाएं काट दी थी। ठीक है, मात पिता ही जनी सोच बस करसी, महित किशोर। तुम अपने माता पिता को सोच में मत डालो अर्थात मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। गर्भन्न के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। ठीक है, मेरे इस फरसे जो है, फरसे से गर्भ में पल रहे बच्चे का भी जो मैं मार देता हूँ या वो उनकी मृत्यु हो जाती है। मैं तुम्हें बालक समझ करके जो है छोड़ रहा हूँ। मुझे तुम केवल एक निरामुनि जानते हो। बाल ब्रह्मचारी हूँ मैं, अति क्रोधी हूँ, विश्व में विदित हूँ कि क्षत्रिय कुल का मैं द्रोही हूँ, और मैंने अपनी भुजाओं के बल से भूमि को बिना राजा के कर दिया था। बिन कीनी भूप बिन कीनी, राजा के बिना कर दिया था। और इस धरती को मैंने क्या कर दिया था, कई बार विपुल बार महिदेवन दीनी, कई बार ब्राह्मणों को ये पृथ्वी मैंने दान कर दी थी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, इस फरसे ने सहस्त्र बाहु की जो है सभी भुजाएं काट दी थी। और परसु बिलो की महिप कुमारा, इस फरसे ने जो है किसकी, सहस्त्र बाहु की हजारों भुजाएं काटी थी। तुम अपने माता पिता को सोच के बस से मत करो अर्थात मुझे क्रोध मत दिलाओ। मेरे जो इस फरसे से जो है गर्भ में पल रहे बच्चों का भी मैं नाश कर देता हूँ, उनको भी जो है मार देता हूँ, उनका नाश करने वाला है ये। अब आगे क्या बोलते हैं,
बिहसी लखन बोले मृदबानी, अहो मुनीस महाभट मानी। पुनि पुनि मोही दिखाऊं कुठारू, चहत उड़ावन फूकी बहार। इहा कुम हड़बतिया को नहीं आई, को नाही, जय तरजनी देखी मरि जाही। देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। भृगसुत समुझि जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहऊ जैसे रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्ह पर ना सुराई। बधे पाप अपकीर तिहारे, मारतहु पा परियूं तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धनहु धन बान कुठारा। जो विलो की अनुचित के हूँ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। अब जो है बिहसी लखन बोले मृदबानी। अब लक्ष्मण जी समझते हैं कि मुनिवर को बड़ा क्रोध आ रहा है। अब वो जो है बड़े मृदुल वचन में कहते हैं, अहो मुनीस महाभट माने। जब परशुराम जी ने अपना परिचय दिया कि तुम मुझे सिर्फ और सिर्फ एक निरा मुनि समझते हो, एक साधारण सा मुनि समझते हो, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यधिक क्रोधी हूँ, और मैंने अपनी भुजाओं के बल से जो है इस पृथ्वी को कई बार राजाओं से रहित कर दिया था। मैंने अपनी भुजाओं के बल से जो सहस्त्रबाहु है उसके हजारों भुजाएं काट दी थी, और मेरे इस फरसे के भयानक है, और ये जो है गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नाश करने वाला है। यानी कि अब जो है वो अपने फरसे की तरफ देख करके लक्ष्मण को डरा रहे। लक्ष्मण जी ने बड़े मृदुल वचन में क्या कहा, अरे मुनिवर अरे मुनीस महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाऊं कुठारू। तुम आप जो है मुनिवर, आपको जो है आप बार बार मुझे अपना कुठारू अर्थात अपना फरसा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, आप फूक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। इहा कुमड़ बतिया कोई नाही, ये कोई कुम्हड़ बतिया का फल नहीं है जो तर्जनी देख के ही मर जाएगी। देखी कुठार सरासन बाना, आपके कुठारू आपके धनुष बाण को देख करके ही मैं कछु कहा सहित अभिमाना, इसको देख कर ही मैं कुछ अभिमान से कह रहा हूँ। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी, मैं आपको भृगुवंशज समझ करके, आपको मुनि समझकर जो कछ कहूँ सहसरित को रोकी। जो आप कह रहे हैं उस सब को देख करके भी मैं अपने क्रोध को रोक रहा हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्हीं पन सुराई। कहते हैं हमारे कुल में ईश्वर पर, ब्राह्मणों पर, भगवान के भक्तों पर और गाय पर जो है शस्त्र नहीं उठाया जाता। सुर है ना, बधे पाप अपकीरति मारे, इनका वध करने से अपकीर्ति होती है। और मारतहु परिहूं, इनको मारने से पाप लगता है, और इनसे जो है हारने पर अपकीर्ति होती है। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धन बान कुठारा। आपके वचन तो कोटि कोटि जो है, इतने कठोर वचन आप बोलते हैं, आपने जो ये धनुष बाण और कुठारा रखा है ये तो सब व्यर्थ है। जो विलो की अनुचित कहे क्षमहु मुनि महामुनि धूर्त, यदि मैंने कुछ अनुचित कह दिया है तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्षमा मांगता हूँ। सुनि सरोस भृगवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। अब भृगवंश के वंशज परशुराम जी सब सुन करके गंभीर हो गए। और जैसा कि हमने आपको लास्ट में कहा था कि लक्ष्मण के इन हरकतों को देखकर वहां पर मुनि विश्वामित्र सीता स्वयंवर में ले गए थे। आपने राम कथा पढ़ी है, उसमें आपने देखा कि विश्वामित्र जो है दशरथ से राम को मांगने आते हैं। इस पर जो है लक्ष्मण भी उनके साथ चले जाते हैं। तो वहां से वो ऋषियों का, उन राक्षसों का वध करने के बाद जनकपुरी जाते हैं विश्वामित्र जी के साथ। यहाँ वो दशरथ साथ के साथ नहीं है, वो गुरु विश्वामित्र के साथ वहां पर है। ठीक है, तो अब जो है वहां, क्योंकि उनको वहां पर विश्वामित्र लाए थे, तो इसलिए अब परशुराम जी उनसे कह रहे हैं, कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल धालकु, भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु, काल कबलु
कोई छन माही कहूँ पुकारी खोरी मोरी माही नाही मोहि नाहि ही तुम हट कहूँ जो चहूँ उबारा कहे प्रताप बलु रोष हमारा लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा तुम ही अब अक्षत को बरने पारा अपने मुँह तुम आपन करनी बार अनेक भांति बहुवरनी नहीं संतोष पुनि कछु कहूँ जन रिस रो की दुसहु दुख सह वीर व्रती तुम धीर अछोरा अछोभा गारी देत न पावहु शोभा सूर समर करनी करही कहीं न जाना वही आप विद्यमान रन पाए रिपुकायर कथही प्रताप। अब जो है इस पर विश्वामित्र कौन परशुराम जी कहते हैं, क्या कहा उन्होंने कि हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा ही कुबुद्धि और कुटिल है। किसको कह रहे हैं? लक्ष्मण जी को। काल के वश में होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्रमा का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ कि फिर मुझे दोष नहीं देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। तो अब जो है विश्वामित्र जी से कहते हैं, कौन? परशुराम जी की, हे विश्वामित्र सुनो कि बालक जो तुम यहाँ लेकर आए हो ये बड़ा ही कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश में होकर अपने कुल का घातक बन रहा है, अर्थात अपनी मृत्यु को ये दावा देता है, अपनी मृत्यु को बुलावा दे रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्रमा का कलंक है। जिस प्रकार से जो है चंद्रमा पर कलंक लगता है, ये सूर्य वंशी रूपी क्या है? चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड है, मूर्ख है और निडर है। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं देना। तो हम भी कहते हैं ना कि आपका बालक जो है बड़ा ही दंड है, इसको समझाइए आप, बाद में हम इसे दंड देंगे तो आप हमें दोष मत दीजिएगा। यही बात यहाँ विश्वामित्र जी से कहते हैं, कौन? परशुराम जी। यदि तुम्हें इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो कि भाई ये तो बड़े क्रोधी ऋषि हैं, ये तुम्हारा वध कर देंगे, इसलिए तुम जो है इसे मेरी महिमा, मेरे बारे में बताओ, मेरे बल के बारे में, मेरे प्रताप के बारे में बताओ और ये इसे मना कर दो कि ये मुझसे जो है इस तरह से बातें ना करे। इस पर भी लक्ष्मण जी चुप नहीं रहे। अब कहते हैं, लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। वो विश्वामित्र जी से पूछ रहे हैं। इधर लक्ष्मण जी बीच में बोल पड़ते हैं कि हे मुनिवर, आपका सुयश आपके अलावा और कौन बता सकता है, कौन इसके बारे में वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। आप यहीं पर मेरे ही सामने अपने बारे में बता चुके हैं। इतने पर भी यदि आपको संतोष न हुआ हो तो फिर भी कुछ कह डालिए। कहते हैं आप खुद ही कह डालिए। आप गुरुवर के पास क्यों जा रहे हैं? आप खुद ही बोलिए, आप पहले ही बोल चुके हैं। क्रोध रोक कर असहाय दुख मत सहिए। आप अपने क्रोध को मत रोकिए, जो आपको कहना है सब कहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते आप शोभा नहीं देते हैं। सूरवीर तो युद्ध में सूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं। अब वो फिर से जो है परशुराम जी से कहते हैं कि आप इस प्रकार से इस पूरी सभा में जो गाली दे रहे हैं ये आप पर शोभा नहीं देता है। आप जो है वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, धैर्यवान हैं और क्षोभ रहित हैं। गाली देते आप जो है शोभा नहीं देते हैं। सूरवीर तो युद्ध में सूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं, कहकर अपने को नहीं जताते हैं। जो सूरवीर होता है वो युद्ध करता है और युद्ध करके वो सिर्फ कहता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि आप सूरवीर हैं, तो आप बताइए किस प्रकार से आप हैं। आप तो बस अपने आप के बारे में बताते जा रहे हैं कि मैं सूर हूँ, मैं वीर हूँ, मैं जो हूँ बाल ब्रह्मचारी हूँ। आप कई बार अपने मुख से अपना वर्णन कर चुके हैं। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डिंग मारा करते हैं। तो इस प्रकार से जो है विश्वामित्र जी के सामने उस पूरी सभा में लक्ष्मण जी
परशुराम जी को जो है कायर उन्होंने बता दिया है। उसका अर्थ आप लिखिएगा। तो क्या कहा यहाँ पर कि कौशिक सुनहु मंद यह बालक। तो आप क्या कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र, आप जो है इस मंद बालक को समझाइए, ये अपने कुल का घातक है, काल बस होकर के जो है ये अपने कुल का घातक बन रहा है। भानुवंश राकेश कलंक, ये भानुवंश सूर्यवंश का होते हुए भी ये जो है चंद्रमा पर लगे कलंक के समान है। निपट निरंकुश अबध असंगु, निपट निरंकुश अबध, यह बालक बिल्कुल ही उदंड है, मूर्ख है और निडर है। कैसे है? निपट है, निरंकुश है, अबुध और असंकु है। काल कवलु को इह क्षण मानी, अर्थात यह अभी काल का क्या हो जाएगा, क्षण भर में काल का ये ग्रास बन जाएगा। काल कवलु हो ही क्षण मानी माही, अभी इसी क्षण ये काल का ग्रास बन जाएगा। कहूं पुकारी खोरी मोहि नाही, अब मुझे जो है मैं पुकार कर कह रहा हूँ, कहूं पुकारी, मैं पुकार करके आपको कह रहा हूँ, खोरी मोहि नाही, तुम बाद में मुझे जो है दोष मत देना। कौन कह रहा है? ये विश्वामित्र से कह रहा है परशुराम जी। ठीक है, आगे कहते हैं तुम हूँ हट कहूँ जो चाहूं उबारा, या यदि तुम इसे बचाना चाहती हो, कहे प्रताप बल रोसु हमारा, इसको हमारे प्रताप के बारे में बताओ कि हम जो है हमारे प्रताप के बारे में, हमारे बल के बारे में बताओ। लखन ने फिर क्या कहा? लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, फिर जो है लक्ष्मण बीच में क्या कहते हैं? लक्ष्मण फिर बोल पड़ते हैं, क्या कहा कि हे मुनि, आपका सुयस आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा, तुम अपने जो है अपने मुंह तुम आपने करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी, अपने मुख से अपनी ही बड़ाई करते जा रहे हो, अपना ही वर्णन करते जा रहे हो। और आगे कहते हैं नहीं संतोषु तनि पुनि कछु कहूं, अगर आपको इसमें भी संतोष नहीं हुआ है और तो आपको कुछ और कहना है, जनिरिस रोकी दुसहि दुख सहु, अपने मन के क्रोध को आप जो है रोकिए मत, आप कुछ कह डालिए जो आपके मन में है। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, आप जो है क्या हैं? वीर व्रति, आपको इस प्रकार से जो है गारी देते न पाऊं शोभा, इस प्रकार से जो है आपको गाली देते भी शोभा आप नहीं देते हैं। आप वीर व्रत धारण करने वाले हैं, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं, आप जो है गाली देते शोभा नहीं आपको देता है। ठीक है, सूर समर करनी कहे, जो सूरवीर होते हैं, सूर समर करनी करही कहीं न जाना वही आप, जो सूरवीर होते हैं वो अपने मुख से अपना जो है वर्णन नहीं करते हैं, वो करके दिखाते हैं। ठीक है, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथहि प्रताप, और वो जो है अपने को नहीं जताते हैं, वो शत्रु को युद्ध में जो है उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डिंग मारते हैं। ठीक है, विद्यमान रन पाई रिपु, जो शत्रु जो प्रतापी होते हैं वो तो युद्ध करते हैं, अपना प्रताप दिखाते हैं, लेकिन विद्यमान रन पाए रिपु, जो कायर होते हैं वो अपने शत्रु को अपने सामने विद्यमान देख करके कतहि प्रताप, वो अपने प्रताप की डिंगे मारते हैं। रिपु कायर कतहि प्रतापु, अर्थात जो कायर होते हैं वो अपने शत्रु को देखकर, उसको विद्यमान देखकर, रणभूमि में जहां पर युद्ध होता है, पाय रिपु, शत्रु, रिपु का मतलब होता है शत्रु, कायर कथहि प्रतापु, कायर जो होते हैं वही अपने प्रताप को कहते हैं, अपने बारे में वही वर्णन करते हैं, वो डराने की कोशिश करते हैं कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, और वास्तव में वो कुछ कर नहीं पाते हैं। जैसा कि यहाँ पर परशुराम जी कहते हैं कि मैं बड़ा बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं जो हूँ क्षत्रिय कुल का क्या हूँ, शत्रु हूँ, मैंने सहस्त्रबाहु की अनेक भुजाएं अपने फरसे से काट दी हैं। तो इस प्रकार से जब कह रहे थे तो लक्ष्मण जी ने जो है उन पर इस प्रकार की अपमान भरे वचन कहे।
तो लक्ष्मण जी जो हैं लगातार परशुराम जी को क्रोध दिला रहे हैं। आगे क्या कहते हैं, तुम हो तो काल हाक जन लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारि धरेउ कर घोरा। अब जनि देई दोष मोहि लोगु, कटुबादि बालकु बध जोगु। बाल बिलोकी बहुत में बाँचा, अब यह मर निहार साचा। कौशिक कहा क्षम्यो अपराधो, काल दोष गुण गनहिन साधु। खर कुठार में अकरनु को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़ऊ बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नत एहि काटी काटी कुठार कठोरे, गुरही उरिन होतहि श्रम थोरे। आगे कहते हैं, गाधी सूनु कह हृदय हसी, मुनहि हरि अरई सूझ। अयमय खाड़ न उखमय, अजहु न बूझ अबूझ। अब जो है लक्ष्मण जी लगातार परशुराम जी को क्रोध दिला रहे हैं कि आप जो हैं अपनी ही मुख से जो है अपनी डींगे मार रहे हैं, और ऐसा काम तो एक कायर करता है। जो सूरवीर होते हैं वो प्रदर्शन करते हैं युद्ध का। आप मुझे बार बार अपना फरसा दिखाते हो और उससे जो है अपनी डींगे मारते हो, स्वयं अपने मुख से अपनी प्रशंसा करते हो, और इससे भी आपका मन नहीं भरा तो आप गुरुदेव से ये भी कहते हो कि आप जो है मुझे इसको जो है मेरा सुयश बताइए, मेरे बारे में बताइए। तो आपके मन में जो और कुछ है आप कह दीजिए। तो अब जो है आगे फिर लक्ष्मण कहते हैं कि आप तो मानो काल को हाक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। क्या कहा उन्होंने, कहा कि तुम तो कालू हाक जन लावा, आप तो काल को हाक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही, सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारित धरेउ कर घोरा। लक्ष्मण के पुनः इन कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया और बोले, अब लोग मुझे दोष दें, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। कहते हैं कि अब जनि देई दोष मोहि लागो, लोगु कटुबादि बालक बध जोगु। अब चाहे लोग मुझे दोष दे दें, मैं इस कठोर वचन वाले बालक को अब जो है इसको मार डालूंगा। बालक बोलो की बहुत मैं बाँचा, मैं इसे बालक देख करके मैं इसको तब से बहुत बचा रहा हूँ। अब यहू मर निहार भाषाचा, अब ये मरने के योग्य ही है, अब यह सचमुच में मरने को ही आ गया है। विश्वामित्र ने कहा, आगे जो है अब कौशिक कहा क्षम्यो अपराधो, अब विश्वामित्र जी ने कहा कि अपराध क्षमा कीजिए। क्या कहते हैं, बाल दोष गुण गनहि न साधु, बालकों के दोष और गुण को साधु नहीं गिनते हैं। परशु बोले, तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो है विश्वामित्र, केवल तुम्हारी प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काट कर थोड़ी ही परिश्रम से गुरु से जो है मैं इसे ऋण से जो है पूर्ण हो जाता। ठीक है। विश्वामित्र ने हृदय में हंसकर कहा कि परशुराम को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजय ही होने के कारण ये राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह फौलादी की बनी हुई खांड है, रस की खांड नहीं जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इसके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। अर्थात यहाँ पर विश्वामित्र जी परशुराम जी बड़े क्रोधी ऋषि थे और वो सबसे जो है विजय पाते थे, और अपने क्रोधवश वो राम लक्ष्मण को पहचान नहीं पा रहे।
कहा जाता है राम और लक्ष्मण स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे और लक्ष्मण भगवान विष्णु के शेष अवतार हैं, जो उनके शेष नाग हैं। तो यहाँ राम भगवान विष्णु के और लक्ष्मण जी उनके जो शेष नाग है उनका अवतार हैं, और इनको पहचानने में परशुराम जी उनको पहचान नहीं पाए और उनसे जो है साधारण मनुष्य की तरह जो है वो बातें कर रहे हैं। विश्वामित्र ने जो है उस सभा में परशुराम जी से क्षमा तो मांग ली ताकि वो युद्ध ना करें, ताकि वो जो है उन पर शस्त्र ना उठाएं, लेकिन वो मन ही मन जो है परशुराम जी पर हंस भी रहे थे कि ये जो है इनको साधारण मनुष्य समझकर जो है इनसे ऐसी बातें कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि समस्त जो है वही विजयी होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी कोई साधारण क्षत्रिय नहीं है। तो अब जो है लक्ष्मण ने कहा, आप तो मानो काल को हाथ लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक परसे को सुधारा, हाथ में लिया और बोले, अब लोग मुझे दोष दें न दे, मैं कड़वा बोलने वाला यह बालक जो है अब मारने के ही योग्य है। इसे देखकर मैंने बहुत बचाया, पर यह तो सचमुच मरने को ही आ गया। ठीक है। विश्वामित्र ने कहा कि अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण तो साधु नहीं गिनते हैं। परशुराम बोले कि तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम से, नहीं तो इस कठोर कुठार से मैं थोड़ी ही परिश्रम में इसको जो है क्या कर देता, मार देता। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा कि परशुराम को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजय होने के कारण ये जो है राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय समझकर जो है इनसे इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। किंतु यह तो फौलादी की बनी हुई खांड है, रस की खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। अर्थात इतनी साधारण से जो है परशुराम इनको नहीं मार सकते थे। ठीक है, वो इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।